6 दिन बाद आप मेरे सामने आ रहे हैं, वो भी एक लाश बरामद करके। तुम्हारे बेड में लाश किसकी थी? डार्लिंग की थी? जिन लोगों में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता ना, उनको मैं रूड ही लगता हूँ। अच्छा, आपका मेरे में क्या इंटरेस्ट है सर? वही जो एक प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को एक एक्ट्रेस में होता है। जब हम हट पर पहुंचे तो टीवी और फिल्म के एक स्टार सिकंदर खान मौके पर पाए गए, जिन्होंने भागने की कोशिश की मगर टीम ने उन पर काबू पा लिया। उनके पास एक पिस्टल थी, उनसे वो बरामद कर ली गई है। खबरों के ज़बान में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ही इसलिए कि इसमें बहुत सारे अगर मगर के सवालात मिल सकते हैं लेकिन अभी मिले नहीं हैं। जी हाँ, एक डार्लिंग जिसका मौम्मा बन गया, जिसको ढूंढा जा रहा था, जिसके साथ इंतहाई सवाल जुड़ चुके थे कि आया वो कत्ल कर दी गई है, गायब हो गई है, खुद से गायब हुई है या उसको किसी ने गायब कर दिया है, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं मिला। लेकिन मिली है तो एक लाश कराची के साहिली इलाके के एक हर्ट से। लेकिन क्या ये डार्लिंग की लाश है? ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा वसूख से नहीं कहा जा सकता, मुबैना तौर पे ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि इस खातून की जो लाश है इसका सर कटा हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं तो ये खबर मजीद बड़ी हो जाती है क्योंकि ये जो साहिली इलाका हॉक्स पे है, ये जो हर्ट है, ये जिस शख्स की मिल्कियत में है वो इस मुल्क के एक इंतहाई मशहूर शख्सियत बताए जाते हैं। तो क्या उनका नाम लिया जा सकता है? नहीं, उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि वसूख से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना होगा। तो शायद वहां पे अगर मगर चू चुनाचा से जो सवाल जुड़े हैं, शायद इनका जवाब हमें मिल जाए। क्या वो कोई क्रिकेटर हैं? क्या वो कोई कारोबारी शख्सियत है या मीडिया पर्सन है? अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है लेकिन इतना मालूम हुआ है कि वो इंतहाई मशहूर शख्सियत है। तो मशहूर शख्सियत कौन है? क्या ये लाश डार्लिंग की लाश है? ये जानने के लिए हमें कुछ तो सब्र करना होगा। जब हम हट पर पहुंचे तो टीवी और फिल्म के एक स्टार सिकंदर खान मौके पर पाए गए, जिन्होंने भागने की कोशिश की मगर टीम ने उन पर काबू पा लिया। उनके पास एक पिस्टल थी, उनसे वो बरामद कर ली गई है। उसके अलावा एक खंजर भी वहाँ से मिला जो कि आले कत्ल हो सकता है। उसके अलावा एक सरकटी लाश भी हमें मिली है जिसको हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं सर, किसके लिए? इसके साथ के लिए सर। फैन मोमेंट चल रहा है। तुम्हारे बेड में लाश किसकी थी? डार्लिंग की थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। और मैं मुस्तकिल ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरा वकील चाहिए। देखो, इस केस के चक्कर में ना 1.5 हफ्ते से नींद पूरी नहीं हुई है। अभी प्रेस के उल्टी सीधे सवालों के जवाब दे के आ रहा हूँ। एसएसपी साहब से बहुत बड़ा लेक्चर खाया है। अब ये नहीं हो कि मैं सारा गुस्सा इधर निकालूं। लेकिन ये तो कानून के खिलाफ है। तो ये कत्ल कानून के हक में था। फिल्म चल रही है, शूटिंग है, ये डायलॉग बोल रहे हो। सीधे सीधे सारे सवालों के जवाब दो। किसकी लाश थी? डार्लिंग की थी? देखिए सर, डार्लिंग को आना था मुझसे मिलने, लेकिन वो आई नहीं। मुझे नहीं पता इलाज किसकी है। क्या मतलब नहीं पता?
मतलब ये कि मैं आज सुबह नहीं मैं तो कल रात की फ्लाइट से दुबई से आया हूँ। जब मैं आया हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं सो गया, जब सो के उठाऊं तो ये लाश थी। मुझे नहीं पता किसकी हुई है। कल से अब तक क्या क्या हुआ सब तफसील से बता। एक डार्लिंग नामी टिकटॉकर गायब है, उसको ढूंढ के लाना था। 6 दिन बाद आप मेरे सामने आ रहे हैं, वो भी एक लाश बरामद करके। मैं समझा नहीं सर कुछ। अभी भी समझाना बाकी है। अरे भाई, एक लड़की को जिंदा बरामद करना था, तुम उसकी लाश लेके आए हो 6 दिन बाद, और उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करूं। तुम्हें अंदाजा भी है अपनी इन्वेस्टिगेशन की नाकामी का? सर अभी ये तय होना बाकी है कि वो लाश डार्लिंग की है या नहीं। दूसरा सर, जो लीड मिली, जो क्लू मिला, हर एंगल से तफ्तीश की है सर हमने। और सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुजरिम हमारी गिरफ्त से बचेगा नहीं। बचेगा नहीं? वो तो तुम्हारी कस्टडी में है। सर ये भी अभी तय होना बाकी है कि सिकंदर ने ये जुर्म किया है कि नहीं, क्योंकि सर हमारी इतलात के मुताबिक वो कल रात ही वापस आया, और सर डार्लिंग को गायब हुए 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अब सर इसके अंदर वो अकेला था या किसी के साथ मिलके किया है, इन सारी बातों के जवाब मिलना बाकी हैं सर। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, जाओ जाके सॉल्व करो इस केस को। प्रेशर है मीडिया का भी मुझ पे। ऐसे ही है। पिस्टल किसका था? पता नहीं सर, हमने पता किया, लाइसेंस पिस्टल है इसी के नाम पर। ये तो कह रहा है कि पिस्टल तुम्हारा था। सर एक और ख़ास बात, उस पिस्टल से कोई राउंड फायर नहीं हुआ सर। पिस्टल से कोई राउंड भी फायर नहीं हुआ, तुम्हें पता भी नहीं पिस्टल किसका था, तुम पिस्टल हमारी तरफ पॉइंट भी कर रहे थे, तुम्हें कुछ याद नहीं है? वो पता नहीं। वो तो सर मेरी जो पिस्टल है वो तो मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में होती है। यकीन करें मुझे नहीं पता मैं खुद ऊपर कैसे गया, वो पिस्टल मेरे हाथ में कैसे आई, वो मेरी ही वाली थी, मुझे नहीं पता। सर वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं यकीन करें मैं एक्टिंग नहीं कर रहा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम उस रात हट पर जाओगे, बात तुम्हारे अलावा किस चीज़ को पता थी? ये तो मुझे पता थी, डार्लिंग को पता थी, और गार्ड को पता थी। वो हट तुम्हारा, ये बात किस किस को पता है? क्या मतलब? मतलब ये सिकंदर खान का हट है, ये बात पब्लिकली सब लोग जानते हैं? नहीं ये तो किस चीज़ की, ये क्यों पता हुआ सर? मैंने अभी तो ली है बहुत थोड़े दिन पहले हट, वो फ्रंट मैन के नाम पे ली ना, आप समझ रहे हैं ना। तुमने किया भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, अब इसमें से कोई एक बात तो गलत है ना? देखिए जाहिर है गार्ड को पता थी। कौन सा गार्ड? मेरी हट पे जो गार्ड होता है। सर लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर तो कोई गार्ड नहीं था। गार्ड कहाँ है तुम्हारा? देखिए मुझे ही नहीं पता मैं वहाँ ऊपर कैसे पहुँचा, वो लाश वहाँ कैसे आई, ये कत्ल कैसे हुआ, मुझे ये कैसे पता होगा कि मेरी हट का गार्ड कहाँ है? सर मैं कुछ बोलूं? सर मुझे लग रहा है ये हमें कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहा है जिसमें सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। लाश कब आ गई, गार्ड कहाँ चला गया, इसे कुछ भी नहीं पता। आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे मेरी बात का। अरे मेरा फोन लाए ना, मेरे फोन में नंबर है मेरे गार्ड का, उसको कॉल करें। फोन कहाँ है इसका? सर फ़ोन तो वहाँ नहीं था, हमने हट की पूरी तरह तलाशी ली है। ये क्या आप खुद सोचें, मतलब आज के दौर में किसी आदमी के पास फ़ोन नहीं होगा? मैं जब तक होश में था मेरा फ़ोन मेरे पास था, मैंने वो पहनी हुई थी ग्रीन जैकेट और घड़ी। अब सर प्लीज़ तो आप समझें इस बात को, ये जो भी कर रहा है ना, जिसने भी ये कत्ल किया है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा फ़ोन भी उसी के पास है, मुझे प्लीज़ बचा लें, मेरे बात का यकीन करें आप। देख वो सब भी देखेंगे, पहले तुम ये बताओ कि डार्लिंग 1 हफ्ते से मिसिंग थी और तुम्हारी मुलाकात तय थी, तुम राब्ते में कैसे थे उससे? हमारी मुलाकात तो 10 दिन पहले तय हुई थी, फिर डार्लिंग हट पर आ गई, मुझे फ़ोन आया, दुबई टूरिज्म का एक काम मेरे पास आया, तो मैंने वो टूरिज्म का काम पकड़ लिया और मैं दुबई चला गया। वैसे मैं आपका शो फॉलो कर रहा था, मुझे पता था आप ही जीतेंगी,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे ये सर्वर क्या होता है, मैं तो कुलीग हूँ आपका। सर ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मुझे अपना कलीग समझते हैं। यार ये लोग बातें कितनी करते हैं। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब हमारे कुलीग ही हैं ना। सर आप तो काफ़ी हम्बल हैं। मैं तो सुना था आप बहुत रूड हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। सर जरा साइड प्रोफाइल, वो वाली साइड जरा अच्छी है मेरी। आप लोग थोड़ा सा इस तरफ होइएगा सर। जी रेडी। जिन लोगों में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता ना, उनको मैं रूड ही लगता हूँ। अच्छा, आपको मेरे में क्या इंटरेस्ट है सर? वही जो एक प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को एक एक्ट्रेस में होता है। थैंक यू सर। आप चाहें तो मेरा नंबर सेव कर सकती हैं। ये बातें ये लोग बहुत करते हैं यार। ऑफ कोर्स सर। अब ये सर्वर कहना बंद करो ना, मेरा नाम सिकंदर है। वैसे लोग मुझे मुकद्दर का सिकंदर भी कहते हैं। ओके सर, श्योर।